आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता के विषय में। तो जैसा कि आपको याद है श्रीमद् भगवद गीता, तो आज हमें केवल द्वितीय एवं तृतीय अध्याय का विवेचन करना है, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में श्रीमद् भगवद गीता से द्वितीय एवं तृतीय अध्याय से प्रश्न एवं व्याख्याएँ पूछी जाएंगी। तो अध्याय को पढ़ने से पहले हम एक दृष्टि में देखते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता है क्या। तो श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भगवत यानी कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीत का अर्थ होता है कहा हुआ या गाया हुआ। तो कही हुई या गाई हुई होने के कारण उसे श्रीमद् भगवद गीता कहा जाता है। तो गाई हुई या कही हुई होने के कारण गीता और श्रीमद् भगवत भगवान श्री कृष्ण के मुख से कही हुई है, इसलिए इसे श्रीमद् भगवद गीता कहा जाता है। तो हम जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का एक अंश है। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का ही एक अंश है। और महाभारत आप सभी जानते हैं कि महाभारत में कौरव और पांडवों के युद्ध का वर्णन है। यानी महाभारत का मूल प्रतिपाद्य विषय कौरव और पांडवों के युद्ध का वर्णन करना है। वैसे तो महाभारत में सामाजिक बुराइयां एवं समाज में होने वाले अन्य कृत्य सभी के विषय में बताया है, लेकिन महाभारत का मूल प्रतिपाद्य विषय क्या है? महाभारत का मूल प्रतिपाद्य विषय है कौरव और पांडवों के युद्ध का वर्णन। तो आज हम चलते हैं भगवद गीता। तो भगवद गीता महाभारत का ही एक अंश है। महाभारत को उपजीव्य काव्य भी कहा जाता है। दो महाकाव्य हैं रामायण और महाभारत, जिन्हें उपजीव्य काव्य कहा जाता है। अब उपजीव्य काव्य क्या होता है? उपजीव्य काव्य ऐसा काव्य होता है जिसको आधार बनाकर अन्य काव्यों की ग्रंथों की रचना की जाती है। तो जिनको आधार बनाकर अन्य ग्रंथों या काव्यों की रचना की जाए उन्हें उपजीव्य काव्य कहा जाता है। इसलिए महाभारत क्या है? उपजीव्य काव्य। महाभारत के रचयिता कृष्ण द्वैपायन मुनि थे। श्री कृष्ण द्वैपायन मुनि थे महाभारत के रचयिता। लेकिन महाभारत में प्राचीन ज्ञान का भंडार है। वेदों को सुव्यवस्थित रूप प्रदान किया गया है। तो प्राचीनतम ज्ञान के भंडार और वेदों को सुव्यवस्थित रूप प्रदान करने के कारण श्री कृष्ण द्वैपायन मुनि वेद व्यास कहलाए। तो हम पढ़ते हैं कि महाभारत वेद व्यास। वेद व्यास क्यों कहा? क्योंकि प्राचीनतम ज्ञान के भंडार और वेदों को सुव्यवस्थित रूप प्रदान किया कृष्ण द्वैपायन मुनि ने, इसलिए कृष्ण द्वैपायन मुनि को वेद व्यास के नाम से जाना जाने लगा। महाभारत का मुख्य प्रतिपाद्य विषय कौरव पांडवों के युद्ध का वर्णन है कि कौरव और पांडवों में किस प्रकार से युद्ध हुआ, अंत में किसकी विजय हुई, धर्म और अधर्म की लड़ाई का वर्णन है। और अंत में जो विजय प्राप्त होती है वो धर्म को ही होती है। ठीक है। अगला है कि महाभारत में कुल 18 पर्व हैं एवं लगभग 1 लाख श्लोक हैं। तो हम जानते हैं कि महाभारत को क्या कहते हैं? महाभारत को सतशास्त्री संहिता भी कहते हैं, क्योंकि महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं लगभग और 18 पर्व हैं। उन 18 पर्वों में से 6वां पर्व भीष्म पर्व है। उस भीष्म पर्व से ही श्रीमद् भगवद गीता उद्घाटित है। तो श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय और लगभग 700 श्लोक हैं। हमें प्रश्न पूछा जाता है कि महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? तो महाभारत में 18 पर्व हैं। कितने श्लोक हैं? 1 लाख श्लोक हैं। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? तो श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के 6वें भीष्म पर्व से ली गई है। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का 6वां पर्व है भीष्म पर्व, और भीष्म पर्व से ही श्रीमद् भगवद गीता उद्घटित है। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के 6वें भीष्म पर्व से ली गई है, जहाँ श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय और लगभग 700 श्लोक हैं। श्रीमद् भगवद गीता की शैली किस प्रकार की है? तो श्रीमद् भगवद गीता की जो शैली है वो संवाद प्रश्न उत्तर शैली है। इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, उत्तर दिए जाएंगे। जैसे भगवान श्री कृष्ण
अर्जुन को क्या बता रहे हैं, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से क्या पूछ रहा है, संजय से धृतराष्ट्र क्या पूछ रहे हैं, धृतराष्ट्र संजय को क्या बता रहे हैं। तो इसलिए इस श्रीमद् भगवद गीता की जो शैली है वो श्रीमद् भगवद गीता की शैली संवाद अर्थात प्रश्नोत्तर शैली है, और इसके मुख्य वक्ता हैं संजय और दूसरी ओर इसके मुख्य वक्ता हैं भगवान श्री कृष्ण। क्योंकि संजय धृतराष्ट्र को वो सारी चीज़ें बताते हैं जो युद्ध के मैदान में हो रही हैं और होने वाली हैं, क्योंकि संजय को दूरदृष्टि प्रदान थी। तो संजय मुख्य वक्ता हैं। इसमें संजय उवाच, धृतराष्ट्र उवाच ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। उवाच का मतलब होता है कहना, कहो। तो इसके मुख्य वक्ता संजय जो कि धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, दूसरी तरफ इसके मुख्य वक्ता है श्री कृष्ण जो कि अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। अब बात करते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में है क्या। तो आत्मा की अमरता का संदेश, आत्मा की अमरता का संदेश श्रीमद् भगवद गीता का मूल विषय है। कि अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, आत्मा अमर होती है, इसे ना हवा के द्वारा उड़ाया जा सकता है, ना जल के द्वारा गलाया जा सकता है, ना ही अस्त्र शस्त्रों द्वारा इसे काटा जा सकता है। जैसे आपने पढ़ा होगा, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्तापो न शोषति मारुतः। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा की अमरता का संदेश दिया कि आत्मा अजर अमर होती है, इसे कोई न मार सकता है, न काट सकता है, न गला सकता है, न सुखा सकता है, न जला सकता है, इसलिए आत्मा अजर अमर है। तो श्रीमद् भगवद गीता का मूल उद्देश्य है आत्मा की अमरता और कर्म योग। मनुष्य को कर्म के विषय में सोचना चाहिए, उसके फल के विषय में नहीं सोचना चाहिए। यही भगवद गीता का प्रतिपाद्य विषय है। और अगला है कि हम जानते हैं कि भगवद गीता उपनिषदों का एक सार है। भगवद गीता उपनिषदों का सार है, और उपनिषदों का सार होने के कारण इसे दार्शनिक ग्रंथ कहा गया है। श्रीमद् भगवद गीता को उपनिषदों का सार होने के कारण क्या कहा गया है, दार्शनिक ग्रंथ कहा गया है। गीता, अब बात करते हैं हम गीता। तो गीता में सबसे पहला अंश क्या है, हमें पढ़ना है द्वितीय अध्याय एवं तृतीय अध्याय। तो प्रारंभिक अंश में क्या होता है कि जब हमें जानना है कि द्वितीय अध्याय शुरू कहाँ से होगा, तो हम जानते हैं कि जब कौरव और पांडवों का अवश्यम भावी युद्ध प्रारंभ होने वाला था, तो अवश्यम भावी युद्ध प्रारंभ होने से पहले भगवान श्री कृष्ण जो कि अर्जुन के सारथी थे, अर्जुन ने उनसे कहा कि हे श्री कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो। क्योंकि दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाने से तात्पर्य है सैन्य निरीक्षण करना। राजा महाराजा जो भी होते थे, नायक होते थे, वो क्या करते थे, सैन्य निरीक्षण करते थे। ये देखते थे कि हमारी सेना कितनी कमज़ोर है अथवा कितनी बलवान है, कितनी मजबूत है, सुदृढ़ है, सामने वाली सेना कमज़ोर है या हमसे ज़्यादा सुदृढ़ है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने ये कहा कि हे श्री कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य ले चलो। तो भगवान श्री कृष्ण सारथी थे, उन्हें तो जो अर्जुन कहेगा वो करना ही था। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण ने वैसा ही किया और अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर खड़ा कर दिया। अर्जुन ने वहाँ जाके जब देखा तो क्या देखता है कि जिनसे वो लड़ने जा रहा है, जिनसे वो लड़ने जा रहा है, उनमें उसके चाचा हैं, ताऊ हैं, बाबा हैं, दादा हैं, गुरु हैं, रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, पड़ोसी हैं, सगे संबंधी हैं, सब हैं। और उनकी तरफ कौन है, केवल पांडव और भगवान श्री कृष्ण जो कि सारथी हैं। तो अर्जुन देखता है कि हम युद्ध किससे करने जा रहे हैं, हम हमारे सगे संबंधियों से ही युद्ध करने जा रहे हैं। ऐसी रक्त रंजित भूमि का यदि मैं जीत भी जाऊंगा तो करूंगा क्या। उसके दिमाग में ये विचार आया कि जब इस प्रकार युद्ध होगा तो हमारे सगे संबंधी ही हमारे द्वारा आपस में मारे जाएंगे। अगर हम जीत भी गए तो ऐसी
रक्त रंजित भूमि का हम करेंगे क्या, इस राज्य का हम करेंगे क्या। जब हमारे परिवारजन ही जीवित नहीं होंगे तो हम इस राज्य का क्या करेंगे। तो अर्जुन अवसादग्रस्त हो जाता है और अवसादग्रस्त होकर अर्जुन रथ के पीछे भाग में जाके बैठ जाता है। जब अर्जुन रथ के पीछे के भाग में जाके बैठ जाता है तो रोने लग जाता है। अब रोने लगता है तो भगवान श्री कृष्ण उसे उठाते हैं, खड़ा करते हैं और फिर उसको जो कहते हैं, जो बताते हैं, वही गीता का सार है, वही श्रीमद् भगवद गीता है। तो श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन से फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तुम्हें अधैर्य की प्राप्ति नहीं होनी चाहिए, तुम्हें धैर्य को नहीं खोना चाहिए। क्यों नहीं खोना चाहिए? क्योंकि अपने हृदय की जो दुर्बलता है उसका त्याग करके हमें युद्ध करना चाहिए, क्योंकि युद्ध करना ही क्षत्रिय का कार्य होता है। बिना युद्ध के युद्ध मैदान से वापस आना, बिना लड़े युद्ध के मैदान में हथियार डाल देना क्षत्रिय की कायरता को प्रदर्शित करता है। और एक अच्छे क्षत्रिय की ये विशेषता है कि युद्ध के मैदान से वो बिना लड़े, चाहे वो हारे या उसकी जीत हो, मृत्यु हो अथवा बचकर आ जाए, बिना लड़े क्षत्रिय को अपने हथियार मैदान में नहीं डालने चाहिए, ना ही मैदान में पीठ दिखा के भागना चाहिए। इसलिए हे अर्जुन, दुर्बलता को प्राप्त मत करो, खड़े हो जाओ और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। फिर अर्जुन को तर्क देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आत्मा के स्वरूप के विषय में बताया कि हे अर्जुन, आत्मा हमेशा रहती है, आत्मा अजर अमर है, इसको मारा नहीं जा सकता है, ये मरती नहीं है। शरीर अवस्था के अनुसार बचपन, जवानी, बुढ़ापा, वृद्धावस्था, मृत्यु, इन सारे चीज़ों को प्राप्त करता है शरीर, लेकिन आत्मा में ऐसी कोई भी परिवर्तित गति नहीं होती है। इसलिए आत्मा हमेशा एक जैसी रहने वाली है, सभी कालों में, सभी क्षणों में एक जैसी ही रहती है। आत्मा सत्य रूप से होती है, इसका कोई असत नहीं है। आत्मा सभी विकारों से, सभी रोग कर्मों से आत्मा कैसी है? असंग है। आत्मा न मरती है, न किसी के द्वारा मारी जाती है, न ही मारी गई है। इसलिए हे अर्जुन, युद्ध से विमोह मत हो, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण आगे समझाते हुए कहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, आत्मा द्वारा नया शरीर धारण कर लिया जाता है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्र बदलकर, पुराने वस्त्र उठाकर रख देता है और नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीरों में प्रवेश कर जाती है। आत्मा में कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है, ये हमेशा हर समय में एक जैसी रहने वाली होती है। आगे विशेषणों द्वारा भी आत्मा के विषय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। कहते हैं आत्मा सूक्ष्म है, ये चिंतन से दूर है, चिंतन का विषय नहीं है। ठीक है। जीवन और मृत्यु की अवश्यम भाविता, जीवन और मृत्यु की अवश्यम भाविता से तात्पर्य है कि जो मनुष्य जीवन लेता है, जन्म धारण करता है, उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु निश्चित है उसका जन्म लेना भी निश्चित है। इसलिए हमें अपने जन्म और मरण के विषय में अधिक सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि जन्म लेना और मरना सुख दुख के समान है, चक्र की गति की भांति है। जिस प्रकार पहिया आगे पीछे चलता रहता है, उसी प्रकार से मृत्यु और जन्म और मृत्यु आते जाते रहते हैं। मृत्यु और जन्म के विषय में हमें अधिक सोचना नहीं चाहिए। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। अब अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे अर्जुन के अपयश का कथन, निष्काम कर्मयोग, स्थित प्रज्ञ की व्याख्या, और उसके पश्चात फिर हम प्रारंभ करेंगे द्वितीय अध्याय, जिसका नाम है सांख्य योग, उसके श्लोक और श्लोकों के अर्थों के विषय में। धन्यवाद।